प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 3, सड़क की आत्मकथा। प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य हमें सड़क की महत्ता से अवगत कराता है। सड़क पर चलने के कुछ नियम होते हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा हमें हानि पहुंच सकती है। सड़क को साफ सुथरा रखने में हमें सहयोग करना चाहिए और इसके नियमों का भी पालन करना चाहिए, और ये हम सबकी जिम्मेदारी है और हमारा उत्तरदायित्व है। सड़क की आत्मकथा, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहती है सड़क? मैं सड़क हूँ, सभी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम है। मेरे कई रूप हैं, कहीं मुझे तारकोल से बनाते हैं तो कहीं कंकड़ पत्थर गिट्टी मिट्टी से। कहीं मुझे बनाया नहीं जाता, मैं लोगों व पशुओं के आने जाने से बन जाती। मुझे रास्ता, पथ, राह, मार्ग, पगडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। शहरों में मेरा रूप अलग होता है तो गांवों में अलग। शहरों में मैं लंबी चौड़ी बनाई जाती हूँ, मुझसे कई गली और चौराहे जुड़ते हैं। इस प्रकार एक दूसरी शाखा से जुड़कर मानो मेरा जाल ही बन जाता है। मेरी यही इच्छा रहती है कि मुझ पर चलकर सभी आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचे, किसी को कोई हानि न हो। इसके लिए मुझ पर चलने के कुछ नियम बनाए गए हैं। जो लोग उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पालन नहीं करते, वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। मैं तुम्हें कुछ नियम बताती हूँ। मुझ पर चलते समय सदैव बाईं ओर ही चलना चाहिए। दाईं ओर चलोगे तो सामने से आने वाले से टकरा जाओगे। पैदल चलने वालों को मेरा दोनों ओर बने फुटपाथों पर ही चलना चाहिए। मेरे ठीक बीच में सफेद रंग की विभाजक रेखा डालकर मुझे दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग आने वालों के लिए और दूसरा जाने वालों के लिए, है ना? जब मुझे पार करना हो तो आधी दूरी तक दाईं ओर तथा आधी दूरी तक बाईं ओर देखकर चलते हुए पार करना चाहिए। बड़े शहरों में जहां मैं चौराहे से जुड़ती हूँ, वहां लाल हरी व पीली बत्तियां होती हैं। ये बत्तियां रुकने व चलने का संकेत करती हैं। जब अपनी तरफ लाल बत्ती हो तो रुक जाना चाहिए। हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए। पीली बत्ती चलने की तैयारी या सावधानी से चलते रहने का संकेत देती है। पैदल चलने वालों को मुझ पर बनी सफेद रंग की जेब्रा लाइन पर चलकर चौराहा पार करना चाहिए। ठीक है? मुझ पर कई संकेत बोर्ड लगे होते हैं जिन्हें साइन बोर्ड कहते हैं, है ना? इन संकेतों से मेरे मोड़, चढ़ाई, टेढ़ा मेढ़ा होना, पुल होना आदि की जानकारी हो जाती है। ठीक है? आप इनको समझना जरूरी है। मैं सबके काम आती हूँ पर लोग मुझे गंदा कर देते हैं। इससे मुझे बहुत दुख होता है। अपने घर का कूड़ा करकट, खाने पीने का सामान, कागज थैलियां या अन्य कोई कचरा मुझ पर फेंक देते। इससे मैं गंदी हो जाती हूँ। मुझे साफ रखना आपके हाथ में है। कचरा तो कचरे के पात्र में ही डालना चाहिए। मेरा सौंदर्य पेड़ है, मेरे किनारे हरे भरे पेड़ लगाए जाए तो मुझे खुशी हो। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।